बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। व कान मिन दुआइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ों और भाइयों, रजब का महीना ख़त्म होने के करीब है। आज गालिबन 28वीं तारीख़ है। आने वाली तारीख़ 29 होगी। अगर चांद हो गया तो कल रात से शाबान का आगाज़ हो जाएगा, नहीं तो अगले दिन रजब की 30वीं तारीख़ होगी। रजब, शाबान, रमज़ान ये 3 महीने मुत्तसिलन हैं, यके बाद दीगरे। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ वारिद हुई है कि जब रजब का महीना शुरू होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। रजब और शाबान के लिए बरकत की दुआ और रमज़ान के लिए इस बात की दुआ कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हो जाए, हम उसको पालें। रजब और शाबान में बरकत किस चीज़ के अंदर? दुआ का आखिरी टुकड़ा जिस मज़मून पे दलालत कर रहा है, उसकी रोशनी में इस जुमले का मतलब कि हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, बराह रास्त ये बनता है कि हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, हमारी सलाहियत और इस्तेदाद में बरकत अता फरमा, हमारी क़ुव्वत और कारकर्दगी में बरकत अता फरमा, ताकि हम सेहत, आफ़ियत, तवानाई, इस्तेदाद और काम करने की ताकत और हिम्मत और एनर्जी के साथ इन 2 महीनों के अमाल को अंजाम देकर, इनको पूरा करके रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल करें और फिर रमज़ान मुबारक के जो मख़सूस अमाल हैं उनको अंजाम देने की तौफ़ीक़ मिले। ये दोनों मुक़द्दमे हैं रमज़ान की आमद के, इनमें इस्तक़बाल करना है रमज़ान मुबारक का। फिर ख़ुद रजब और शाबान के सिलसिले में भी रवायात में कुछ खुसूसियात वारिद हुई। अभी जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, इसमें भी अल्लाह जल्ल शानहू ने ये इरशाद फरमाया है कि इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। महीनों का शुमार, महीनों की तादाद अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह के फ़ैसले में 12 महीने हैं। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, जिनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनका ख़ास एहतराम करना है। ज़माने जाहिलियत में भी इन 4 महीनों का एहतराम किया जाता था। वो कौम कि जो आपस में मामूली बातों पर तलवार निकाल लिया करती थी, जंगें छिड़ जाती थीं, वो भी इन महीनों में आपस में लड़ाई नहीं करते थे।
और इसका एहतराम करते थे। ख़ास तौर से अरब का एक कबीला मुज़र रजब का बहुत ज़्यादा एहतराम करता था। बुखारी शरीफ की रवायत से मालूम होता है कि जब रजब का महीना आता था तो ये अपने हथियारों का जो फल वाला हिस्सा होता है, ज़ख्मी करने वाला, हमला करने वाला, उसको निकाल के अलग कर देते थे। नेज़ा, वो बड़ी लकड़ी जिसके आगे लोहा लगा होता है, जिसको हम भाला कहते हैं, उसका फल अलहदा करके रख देते। तीर, जो लकड़ी के एक टुकड़े पे नोकीला लोहा लगा होता है, जिसको कमान के ज़रिए चलाते हैं, उसका भी फल अलग करके रख देते थे। कहते थे कि रजब का महीना आ गया, कहीं गुस्से में बेकाबू होकर खुदा न खास्ता किसी को ज़ख्मी न कर दे, किसी पर हमला न कर दे। तो रजब का महीना उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, और इनमें सबसे ज़्यादा एहतराम रजब के महीने का किया जाता था। इब्तदाई दौर में जिस तरह ज़िलहिज्जा के महीने में कुर्बानी की जाती है, रजब के महीने में भी एक कुर्बानी की जाती थी। बाद में वो मनसूख हो गई, वो महीना अब करीबुल ख़त्म है। लेकिन आने वाला महीना जो शाबान का है, इसका भी बहुत एहतमाम किया जाता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने का रोज़ा रखते ही थे। रमज़ान के अलावा जितना रोज़ा आप शाबान में रखते थे, किसी महीने में नहीं रखते थे। सबसे ज़्यादा नफली रोज़े और क़ज़ा रोज़े आप इस महीने में रखते थे। आपके दिल में क़ज़ा रोज़ा कैसा है? फ़र्ज़ रोज़ा तो सिर्फ रमज़ान मुबारक का है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ख़ुद आदत के तौर पर जिन रोज़ों का मामूल बना रखा था, मसलन हर महीने के 3 रोज़े या हर हफ्ते के 2 रोज़े, अगर वो किसी उद्र की बिना पर, सफ़र की वजह से, तबीयत नासाज होने की वजह से या किसी ऐसी अहम मशगूली की वजह से कि रोज़ा रखने का मौका नहीं मिला, आपके वो रोज़े छूट जाते थे, तो अगरचे शरअन उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन आप उनका शुमार बाकी रखते थे और उन सब रोज़ों को इसी महीने के अंदर आप पूरा फरमा लेते थे। अज़वाज मुत्तहरात भी अपने छूटे हुए रोज़े जो माहवारी वगैरह की वजह से रमज़ान के छूट जाते हैं, अगर उससे पहले पूरा न कर सकी तो शाबान के अंदर उसकी क़ज़ा कर लिया करती। इसलिए कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े की हालत में होते, तो इनको इसका ख़याल नहीं होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अपनी तबीई ज़रूरत के लिए हमें तलब करें। इस तरह शाबान के महीने में रोज़े एहतमाम के साथ रखे जाते थे। लेकिन रमज़ान के बिल्कुल मुत्तसिल आखिरी तारीख़ों में रोज़ा रखने से मना किया गया। चांद रात से मिलाकर 27, 28, 29 इन तारीख़ों में रोज़ा न रखा जाए। इसमें 2 मसलहतें हैं। एक तो ये कि रोज़ा रखने से बहरहाल तबीयत के ऊपर असर पड़ता है, इसमें हिलाल पैदा होता है। रमज़ान का महीना तो ऐसा है कि सारी उम्मत रोज़ा रखती है और रमज़ान की ख़ास बरकत है कि रोज़ा रखने के बावजूद आदमी और दिनों से ज़्यादा काम कर लेता है, दीनी भी और दुनियावी भी। लेकिन रमज़ान के अलावा अगर रोज़ा रखा जाए और 1, 2, 3 मुसलसल रख लिया जाए तो तबीयत मुतासिर होती है। तो रमज़ान से मुत्तसिल अगर मुसलसल रोज़ा रखा जाएगा तो तबीयत पर असर होगा और रमज़ान के रोज़ा उससे मुतासिर हो सकता है। एक मसलहत तो रमज़ान से मुत्तसिल शाबान के आखिर में रोज़ा न रखने की ये है। दूसरी ये कि सूरतन रमज़ान के रोज़े के साथ अगर और रोज़े को शामिल किया गया तो लगेगा यूँ कि हमने 31 रोज़ा रखा, 32 रोज़ा रखा, 33 रोज़ा रखा, जबकि रमज़ान का रोज़ा 30
या 29 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, तो उसके साथ दूसरे रोज़े को मिलाकर न रखा जाए। निस्फ शाबान से पहले पहले या आखिरी अशरे से पहले पहले अपने छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी चाहिए। इसी से हमें भी ये सबक मिलता है कि अगर किसी बिना पर हमारा रोज़ा गुज़िश्ता साल का कोई बाकी रह गया हो तो रमज़ान के आखिर होने से पहले पहले अपने उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर लें, ताकि रमज़ान का रोज़ा जब आए तो पिछले रोज़ों की क़ज़ा हमारे दिल में बाकी न हो, असर नौ हमारे फ़र्द रोज़ों का आगाज़ हो। इसी तरह शाबान की जो दरमियानी रात है, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, निस्फ़ शाबान की रात, उसका ख़ास एहतमाम किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रात को इबादत और अगले दिन जिसको शब बारात कहते हैं, नफ़ल रोज़ा रखा है आपने। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में है, इज़ा कान लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा व सुम्मू नहारहा, जब निस्फ़ शाबान की रात आए तो रात को इबादत किया करो और अगले दिन रोज़ा रखा करो। 14 तारीख गुजार कर 15वीं शब जो होती है ये निस्फ़ शाबान है। आगे 15वां दिन जो होगा ये निस्फ़ महीने का दरमियानी दिन पड़ेगा, और उससे पहले वाली जो रात है वो 15वीं रात पहले। अरबी हिसाब में हमेशा रात पहले होती है, दिन बाद में होता है। इसीलिए चांद रात को अगर चांद नज़र आ गया रमज़ान का तो तरावी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रमज़ान की रात है। और फिर जिस दिन चांद नज़र आ गया ईद की रात शुरू हो जाती है। सिर्फ हुज्जाज के लिए, हज करने के लिए जो लोग मक्का मुकर्रमा गए हुए हैं, एहराम बांधे हुए अरफात और मिना के अंदर गए, उनके लिए एक अलग हुक्म है। 9 ज़िलहिज्जा से पहले वाली जो रात है वो भी 9 ज़िलहिज्जा की है, और 9 ज़िलहिज्जा गुजरने के बाद जो रात आती है वो भी 9 ज़िलहिज्जा की है। यही 9वीं ज़िलहिज्जा की 2 रात। इसी तरह 10 के बाद की जो रात आएगी वो 10 की होगी, 11 के बाद जो रात आएगी वो 11 की होगी, और 12 के बाद जो रात आएगी वो 12 की होगी, और 13 तारीख की कोई रात नहीं, वो आधा है। हज के आमाल के एतबार, हज का एक मसला ये है कि 9 तारीख को अरफात के मैदान में क़याम करना फ़र्ज़ है, इसके बगैर हज अदा नहीं होता। तो अगर कोई शख्स दिन में वक़ूफ़ अरफा नहीं कर सका, गुरूब आफ्ताब से पहले वक़ूफ़ अरफा नहीं कर सका, तो रात में सुबह सादिक होने से पहले पहले भी अगर एक लम्हा के लिए वो मैदान अरफात को पहुँच गया तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। हालांकि ये रात 9 तारीख गुजारने के बाद की है, और आम मामूल के एतबार से वो 10वीं तारीख की रात है, लेकिन हाजी के हक़ में वो 9वीं तारीख की रात मानी जाती है। चुनांचे मुज़दलिफ़ा में आकर जो क़याम किया जाता है वो 9वीं तारीख के बाद की रात होती है। दूसरा हुक्म यह है कि रम्य जमार, शैतान को कंकरी मारने का जो मसला है, तो जब कंकरी मारने का वक्त शुरू हुआ, पहले दिन यानी 10 तारीख को तुलूए आफ्ताब के बाद से लेकर अगले दिन की सुबह सादिक तक, दूसरे दिन 11 तारीख को भी तो ज़ुहर की नमाज से फारिग होने के बाद तुलूए सुबह सादिक तक, यानी आइंदा रात भी उसमें। इसी तरह 12 तारीख को ज़वाल के बाद से लेकर सुबह सादिक होने तक अगर कंकरी मार ली तो वो कंकरी शुमार हो जाएगी, और जो ही सुबह सादिक तुलू होगी 13वीं तारीख शुरू हो जाएगी, और 13 का दिन गुजार कर जो रात आएगी वो 14वीं की होगी। कि जो मैंने अर्ज़ किया कि अरबी हिसाब में हमेशा पहली रात अगले दिन के ताबे होती है, ये पूरे साल हर एक के लिए, लेकिन हाजी के हक़ में 9 तारीख से लेकर 12 तारीख का मसला ये है कि 9 में 2 रातें हो गई और 13 तारीख की कोई रात नहीं होती। बहरहाल
बात की अर्ज हो रही थी कि रमज़ान शाबान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब निस्फ़ शाबान की रात आए तो रात को इबादत करो और अगले दिन का रोज़ा रखो। इस रोज़े की कोई ख़ास फजीलत आपने बयान नहीं फरमाई। बहुत सी रवायतों में लोगों ने बहुत अपनी तरफ से बहुत सी फजीलतें और शब बरात में पढ़ने की नमाज इतनी रकात पढ़ी जाए, इतनी सूरतें पढ़ी जाए, उसका ये सवाब होगा, ये सब नहीं है। बस जितना साबित है वो इतना ही है कि इस रात में नफल नमाज और दुआ वगैरह का अहतमाम किया जाए और अगले दिन रोज़ा रख लिया जाए। ये भी रोज़ शाबान के महीने की एक खसूसियत है। और एक अहम मसला शाबान के महीने का ये है कि हमें इसमें रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल की पूरी तैयारी करनी है। तैयारी किस एतबार से? सहरी और इफ्तारी की तैयारी नहीं, बल्कि रमज़ान की बरकतों को, उसकी इबादतों को, उसके ख़ास अमाल को अपने अमल में लाने के लिए अपने निज़ामुल औक़ात को, अपने टाइम टेबल को इस तरह मुरतब करना कि जब रमज़ान मुबारक का चांद हो जाए तो फिर हम अपने काम औक़ात को दूसरे कामों में बक़द्र ज़रूरत ही सर्फ करें, बाकी दिन रात हमारा रमज़ान को वसूल करने में सर्फ हो। रात को कुरान तरावीह पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, नफल नमाज़ों में अपनी कुरान पाक की तिलावत करना या वैसे ही नफल नमाज़ें पढ़ना। तहज्जुद की नीयत से तो 2 रकात से लेकर 12 रकात तक है, लेकिन मुतलक नफल पढ़ने के लिए कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। कुछ औकात तो हैं जिसमें नफल पढ़ना मना है। सुबह सादिक हो जाने से लेकर इशराक के वक्त तक नफल नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अस्र की नमाज से फारिग होने के बाद गुरूब आफ्ताब तक कोई नफल नहीं पढ़ सकते। और ख़ास और कुछ वक्त ऐसा जिसमें मुतलक नमाज मना है, ऐन जिस वक्त सूरज निकल रहा हो, जिस वक्त सूरज डूब रहा हो, और बिल्कुल खड़ी दोपहरिया, जैसे अभी 11:51 से 12:01 तक का जो वक्त था, ये खड़ी दोपहरिया है आज के लिए। इसमें नमाज पढ़ना मना है मुतलक। मगर कुछ औकात ऐसे जिसमें फ़र्द पढ़ सकते हैं, क़ज़ा पढ़ सकते हैं, नफल पढ़ना मना है। वह सुबह सादिक से लेकर आफ्ताब तुलू होकर बुलंद हो जाने तक और अस्र की नमाज से फारिग होकर गुरूब आफ्ताब तक। इनके अलावा बाकी जितने औकात हैं उनमें जितना हो सके 2-2 रकात करके आदमी नफल अदा करता रहे। रमज़ान मुबारक के अंदर इन अमाल का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। तो शाबान का महीना रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारी का महीना है। अपने कारोबार की तरतीब बनाकर इतने वक्त काम पे जाना है, इतने वक्त गद्दी में बैठना है, इतने वक्त कारखाने में जाना है और इतने वक्त तक फारिग हो जाना है और हर नमाज को बाजमात मस्जिद के अंदर जाकर अदा करना है। इसी तरह किस वक्त आराम करेंगे, कितना सोएंगे, किस वक्त तिलावत के लिए बैठेंगे, ये तमाम की तमाम चीज़ें टाइम टेबल बनाकर अपने कागज़ पर न बनाए तो कम से कम अपने जहन में बना लें। ये तजर्बे की बात है कि जो आदमी निज़ामुल औक़ात बनाकर काम करता है उसके वक्त में बड़ी बरकत होती है। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारी जमात के बुज़ुर्गों में इस चीज़ के बड़े पाबंद थे। अल्लाह ने उनके वक्त में बड़ी बरकत अता फरमाई। उनकी जो अमली ज़िंदगी उसको देखा जाए तो हैरत होती है, कितने काम वो करते थे। फतावा भी लिखते थे, मसाइल बताते थे। उनके फतावा की 6 जिल्दें इमदादुल फतावा के नाम से ज़ख़ीम छपी हुई, 2-2 पर्चे शाया करते थे। ये अल इमदाद और एक पर्चा और था। इसके अलावा उनकी तसानीफ़, हर मसले के ऊपर उनकी तसनीफ़ मौजूद है। 1000 के करीब उनकी किताबें मौजूद हैं, जिनमें छोटी बड़ी सब किताबें, बहिश्ती ज़ेवर जैसी आसान किताब भी है और बयानुल कुरान जैसी दकीक उर्दू ज़ुबान की तफसीर भी है। इसके अलावा उनकी खानका भी थी, मुतवस्सिरीन मुरीदीन का एक हल्का था जो मुस्तकिल उनके यहाँ क़याम करता था। उनकी इस्लाह और तरबियत करना और
खतूत के जवाबात भी लिखते थे, ये सारे काम करते थे। लेकिन होता कैसे था, हर काम का एक वक्त मुतय्यन था और उस निज़ाम का सबको पाबंद बना रखा था। हमारे हज़रत मुफ्ती महमूद साहब ने किस्सा सुनाया। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद थे। एक मरतबा शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन तशरीफ़ ले गए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो खानक़ाह थी, ये असल में हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खानक़ाह थी, जो उनकी हिजरत कर लेने के बाद बहुत दिन तक खाली थी। फिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जामिउल उलूम कानपुर में तदरीस की और इंतज़ाम की खिदमत अंजाम देते थे। गालिबन सन 1315 हिजरी में हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के ईमा पर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कानपुर छोड़कर खानकाह इमदादिया में आ गए। ऐसा याद पड़ता है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हाजी साहब के नाम ख़त लिखा कि मेरा जी चाहता है कि मैं अब थाना भवन मुंतकिल हो जाऊं और वहीं पर मदरसा कायम करूं, खानकाह इमदादिया। हाजी साहब ने बहुत मसरत का ख़त लिखा कि मेरा यही जी चाहता था और तुमने बिल्कुल मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला किया। चुनांचे आकर वहाँ अब मदरसा भी चलता था, मदरसा अशरफुल उलूम, खानकाह भी चलती थी। तो हज़रत थानवी रहमत, चूँकि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह खानकाह थी, इसलिए तमाम बड़े वहाँ जाते थे। मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ ले जाते थे, मौलाना नानोती रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए, उस्ताद थे, बैठे हुए उनकी खिदमत में बैठे हैं। ज़ोहर की नमाज के बाद अचानक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब आकर दोनों बैठे तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि बिल्कुल बेचैन से हो रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, आँख बंद कर रहे हैं। मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस कर लिया कि कुछ इनको परेशानी है। पर मौलाना क्या बात है, आप कुछ परेशान से महसूस हो रहे हैं? कह लगे कि हज़रत की मेरा तसनीफ़ का वक्त है, इस वक्त पर तसनीफ़ व तारीफ़ करता हूँ, कुछ लिखता हूँ। फरमा जाइए, आप अपना काम कीजिए। उठकर सेहदरी के अंदर गए जहाँ वो बैठते थे लिखने के लिए, कलम कागज़ लिया, चंद सतरें लिखी और उसको रख कर वापस आ गए। कहा सर में दर्द होने लगता है, जब मेरे किसी काम का वक्त होता है, वो काम नहीं कर पाता हूँ तो सर में दर्द होने लगता है। थोड़ा सा लिख लिया, सुकून हो गया। जो आदमी अपने मामूल का इतना पाबंद होगा उसके वक्त में बड़ी बरकत होगी। आम जिंदगी के अंदर भी जिस आदमी का कोई टाइम टेबल नहीं, कोई निज़ामुल औकात नहीं है, उसका सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। और जो टाइम टेबल बनाकर काम करता है उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, दीन दुनिया की बरकत होती है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक की आमद से पहले शाबान के अंदर आप अपनी ज़रूरियात को सामने रखकर एक टाइम टेबल बना लें, एक निज़ामुल औकात बना लें। जो कारोबारी लोग हैं वो तय कर लें हमको गद्दी में कई बजे जाना है, कारीगरों से मुलाकात का वक्त क्या होगा, ग्राहक को देखने का वक्त क्या होगा। आप ऐलान कर दीजिए कि इतने वक्त से इतने वक्त तक मुलाकात होगी, इसके अलावा नहीं होगी। होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर ने अपने मुलाकात का वक्त तय कर दिया तो बड़े से बड़े सेठ साहब की पाबंद है कि उसी वक्त में जाएंगे। वकील साहब ने अपने चैम्बर का वक्त मुतय्यन कर दिया कि हमसे मुलाकात फला वक्त में हो सकती है। तो बड़ा से बड़ा आदमी भी होगा, ये नहीं सोचेगा मैं तो बहुत बड़ा आदमी जब चाहूँगा मुलाकात कर लूँगा, नहीं, उसी वक्त में जाएगा उनके बनाए हुए वक्त के अंदर। तो आप अपना वक्त मुतय्यन कीजिए। ये वक्त गद्दी में बैठने का है, ये हिसाब किताब करने का है, ये कारीगर से मिलने का है, ये ग्राहक को देखने का है, और ये वक्त हमारा आराम करने का है, ये वक्त तिलावत करने का है, ये तरावी का वक्त है, ये नमाज करने का वक्त। सब निज़ाम बना ली। देखिए कितनी इसके अंदर सहूलत पैदा हो जाती, कितनी बरकत होती। ये जो शाबान का महीना आने वाला है एक दो दिन के अंदर, इसको रमज़ान का इस्तकबाल करने के लिए और उसकी तैयारी के लिए आप इस्तेमाल करें। आखिरी एक बात जो ज़रा एहतमाम से अर्ज़ करने की, वक्त कम रह गया है, हम लोग चाँद देखने का एहतमाम नहीं करते। ये एक मिली ज़रूरत है।
ये सिर्फ चांद कमेटी की जिम्मेदारी नहीं कि वो ऐलान करे कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। कमेटी क्या करेगी? वो तो शरई ज़ाब्ते के मुताबिक फ़ैसला करेगी। अगर आसमान साफ़ है और आम तौर पर चांद नज़र आ गया तो कमेटी के फ़ैसले की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसको ज़रूरत आम्मा कहते। लेकिन अगर मतला साफ़ नहीं, आसमान पे अब्र है या ऐसा गर्द गुबार छाया हुआ है कि चांद नज़र नहीं आता, तो उस वक्त सारे मामला का मदार आपकी रुयत के ऊपर है, शहादत के ऊपर है। और शहादत कौन देगा? जो देखेगा। तो पहला काम तो ये है कि हर चांद रात में, और ख़ास तौर से उन महीनों में कि जिससे मुताल्लिक़ कुछ आमाल हैं, बकरीद का महीना है जिसमें कुर्बानी करनी है, इसी तरह रमज़ान, शाबान का महीना, शाबान का महीना क्यों अहम है? इसी पर मदार है अगले 2 महीनों के फैसले का। 29 तारीख को चांद देखा जाएगा रमज़ान मुबारक का, 29 शाबान को। अगर चांद नज़र आ गया तो अगले दिन रोज़ा, और नहीं नज़र आया तो एक दिन बाद रमज़ान शुरू होगा। तो 29 का तयन कैसे होगा? इसका तयन होगा जब रजब के आखिर में शाबान के चांद देखने का एहतमाम किया जाए और ये तय हो जाए कि फ़ला दिन शाबान की पहली तारीख़ है। तो इसी पर मदार होगा रमज़ान की पहली का, और इसी पर मदार होगा ईद शव्वाल की पहली तारीख का। तो चांद देखने का एहतमाम किया जाए। दूसरी बात यह कि बहुत से लोग चांद देख लेते हैं और गवाही नहीं देते, घर में बैठे रहते हैं। वहाँ कमेटी के उलमा बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गवाही आए तो हम फैसला करें, और जब गवाही गुजर जाती तो कहते हमने भी चांद देखा था और हमारे घर में फला ने भी चांद देखा। भाई जब इस गवाही की ज़रूरत थी उस वक्त आप खामोश क्यों? अगर आपकी गवाही पर कोई मसला मौकूफ़ हो तो इस गवाही को छुपाना यह गुनाह की बात है। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, अगर ये आयत नाज़िल हुई है माली हुकूक़ के सिलसिले में कि किसी का कर्ज़ का लेन देन का मामला है, किसी ने किसी को कुछ दिया है, अमानत रखी है या कर्ज़ दिया है, और 2 आदमी गवाह बनाए गए हैं। ये गवाही दे देंगे तो हक़ मिल जाएगा, गवाही नहीं देंगे तो हक़ साबित नहीं होगा। तो अगर कोई गवाही को छुपा देता है तो वह ला तक्तुमुश शहादा, गवाही को छुपाओ मत। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, और जो गवाही को छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार है। ये शरई हुक्म है, शरई हक़ आने वाला है। आप जानते हैं कि किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही चांद के बारे में, देर हो रही है, और हमने देखा है, हमारे घर में लोगों ने देखा है, आप कमेटी के लोगों को मुत्तला कीजिए। हर महल्ले में उलमा मौजूद हैं, ज़िम्मेदारान, जो इज्तिमाई हिलाल कमेटी में शिरकत करते हैं, फ़ैसला करते हैं। पहले उनको मुत्तला करें कि हमारे यहाँ फलां ने चांद देखा है, और इसकी ये जिम्मेदारी है। औरतें हैं, अगर उनकी ज़रूरत पेश आ जाए कि नहीं, उनकी गवाही पर मामला मौकूफ़ है, तो शहादत अला शहादत होगी। वहाँ से 2 आदमी आएंगे और महरम के सामने पर्दे में उनसे गवाही लेंगे। लेकिन अगर मर्द गवाह हो जाते हैं, 2 गवाह भी हो जाए ऐनी शाहिद, तो शहादत गुजर सकती है। तो एक तो चाँद देखने का एहतमाम करें, दूसरे का चाँद देखें तो कमेटी को मुत्तला करें, गवाही गुजारें। बाज़ लोग इससे घबराते हैं कि वो जिरह करेंगे, कै बजे देखा था, किस रुख पर देखा था। ये आपको झुठलाने के लिए या आपके साथ बदएतमादी करने के लिए जरा नहीं की जाती, बल्कि जरा इसलिए की जाती है ताकि ये बात पक्की हो जाए कि वाक़ईतन आपने चाँद देखा है, ताकि उस पर वो फैसला कर सकें। ये जरा इसलिए की जाती है। आपने ऐसे वक्त में चाँद देखने का इजहार किया जबकि चाँद डूब चुका है, तो इसको आपको वहम करार दिया जाएगा, झूठा नहीं करार दिएगा, आपको वहम हो गया, इसलिए जिरा की जाती। तो जिरा से घबरा कर आदमी गवाही न दे, ये मुनासिब नहीं है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने आज दी कि जिसका खुलासा ये है कि आने वाले महीने का एहतमाम किया जाए और इसको रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए तैयार किया जाए। इसमें एक काम ये भी है कि अगर हमारे भाई नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते तो
तो नमाज शुरू करने के लिए रमज़ान के चांद का इंतज़ार न करें, अगली नमाज के वक्त से पंजगाना नमाज का अहतमाम करें। कुरान को अगर लपेट के ताप पे रख रखा है तो रमज़ान के चांद का इंतज़ार न करें, बल्कि जितनी इस्तिताअत रोज़ाना तिलावत का भी अहतमाम करें। और दूसरी तैयारी ये है कि रमज़ान के आने से पहले पहले अपना टाइम टेबल बना लें ताकि रमज़ान में कोई लम्हा ज़ाया न होने पाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।